अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत 2 हफ्ते बाद से होती है। लीला बाबूजी से कहती है कि धनतेरस और छोटी दिवाली दोनों निकल गईं, लेकिन अभी तक न तो अनुपमा लौटी है और न ही राही। लीला दुख जताती है कि ये राही की शादी के बाद पहली दिवाली है, फिर भी वो यहाँ नहीं है। लीला शिकायत करती है कि अनुपमा को अब अपने परिवार की परवाह ही नहीं रही। इसी बीच जसप्रीत पूछती है कि आप इतनी परेशान क्यों हैं? लीला कहती है कि मैं अनुपमा की वजह से परेशान हूं। जसप्रीत उसके साथ मजाक करती है। बाबूजी कहते हैं कि अनुपमा और राही को अब खुश रहना चाहिए। तभी पाखी कहती है कि वे दोनों वापस आते ही ड्रामा ही करेगी। जसप्रीत कहती है कि तुम हमेशा जहर उगलती ही रहना। इसी बीच लीला पूछती है कि अंश दिवाली शाह परिवार के साथ मनाएगा या कोठारी परिवार के साथ। बाबूजी कहते हैं कि तुम गुस्सा मत करो। तभी अनुपमा वहां आती है और सबको दिवाली की शुभकामनाएं देती है। सभी बेहद खुश होते हैं और अनुपमा से मिलते हैं। तभी अनुपमा भारती को चलते हुए देखकर हैरान रह जाती है। अनुपमा खुश होकर भारती को गले लगा लेती है। भारती अनुपमा और डांस रानीज का दिल से धन्यवाद करती है। अनुपमा बेहद खुश होती है। दूसरी तरफ पराग राही को देखकर खुश होता है। ख्याति भी उसे गले लगाती है। प्रेम भी राही से मिलता है। मोटीबा कहती है कि हमें तो लगा था कि राही अब उत्तरायण पर पतंग उड़ाने ही आएगी। पराग कहता है कि राही आ गई है तो अब आप नाराज क्यों हैं? इसी बीच राही अंश और प्रार्थना को कोठारी हाउस में देखकर हैरान होती है। प्रेम पराग से कहता है कि राही को सच पता नहीं है, पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। दूसरी तरफ गौतम एक्सरसाइज कर रहा होता है। इसी बीच माही उसे देखकर खो जाती है। माही गौतम से पूछती है कि क्या आपको कुछ चाहिए? गौतम मुस्कुराते हुए माही की तारीफ करता है और उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है कि दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं। लेकिन अनुपमा के मन में शक गहराने लगता है। ईशानी चली जाती है। दूसरी तरफ राही अंश से सवाल करती है कि वो कोठारी हाउस में क्यों रह रहा है। तभी प्रेम अंश की तारीफ करने लग जाता है कि वह बिजनेस में मदद कर रहा है। तभी राही गौतम को आते हुए देखती है। गौतम को देखकर राही चौंक जाती है और गुस्से में कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तभी मोटीबा कहती है कि गौतम को हम लेकर आए हैं और अब गौतम जी यही रहेंगे। राही हैरान होती है। इसी बीच माही गौतम से कहती है कि हमारी क्लाइंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस है। पराग राही से कहता है कि तुम फ्रेश हो जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। दूसरी तरफ तोशु कहता है कि भगवान की कृपा से हमारे समर की आत्मा को शांति मिल गई। बाबूजी अनुपमा की तारीफ करते हैं। किंजल अनुपमा से उसकी द्वारका की ट्रिप के बारे में पूछती है तो अनुपमा कहती है कि इस ट्रिप से अब मैं खुलकर सांस ले पा रही हूँ। मुझे इतनी खुशी है कि मैं बयां भी नहीं कर सकती। लीला कहती है कि ट्रिप की फोटो तो दिखा दो। अनुपमा कहती है कि वहां सिर्फ मैं, मेरी बेटी और कान्हा जी थे तो कैमरा कहाँ से लाती। इसी बीच तोशु बताता है कि मैंने एक बड़े रेस्टोरेंट में नौकरी ज्वाइन कर ली है। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि कोई गलती ना करूं। अनुपमा खुश होती है। दूसरी तरफ राही मन ही मन गुस्सा होती है। प्रेम उसे संभालता है और कहता है कि शांत हो जाओ। राही कहती है कि सब कुछ ठीक हुआ था, लेकिन हमारी खुशियों पर फिर से दाग लग गया है। प्रेम कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। राही दुखी होकर कहती है कि मेरी खुशी टिकती क्यों नहीं है? मैं मम्मी के साथ बहुत खुश थी, लेकिन घर आते ही मुझे इतना बड़ा झटका मिल गया। प्रेम उसे समझाता है और कहता है कि आज दिवाली है, हम त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। वह राही को तैयार होने के लिए कहता है। इसके बाद सभी पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं। तभी मीता माही को लेकर आती है। माही को सुहागन के रूप में देखकर सभी हैरान होते हैं। मीता गुस्से में कहती है कि आजकल इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वह माही से पूछती है कि प्रार्थना की शादी में तुमने आर्यन के लिए श्रृंगार किया था, लेकिन आज किसके लिए किया है? माही गुस्से में कहती है कि गौतम के लिए किया है। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। मोटीबा माही को थप्पड़ मार देती है। तभी माही इस सपने से बाहर निकलती है और घबरा जाती है। मोटीबा राही को आरती करने के लिए कहती है। राही आरती करती है और दूसरी तरफ अनुपमा आरती करती है। अनुपमा को अनुज की याद आती है। वह अनुज से कहती है कि अब तो आप खुश हैं ना? अब मेरे और राही के बीच सब ठीक हो गया है। दूसरी तरफ राही अनुज से माफी मांगती है। दोनों अपने परिवार में सब ठीक करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। ख्याति प्रार्थना को आरती करने के लिए बुलाती है। तभी गौतम भी आगे आता है। सभी हैरान होते हैं। गौतम माफी मांगता है और पीछे हट जाता है। प्रार्थना और अंश आरती करते हैं। इधर ईशानी के फोन पर बार बार मैसेज आ रहे होते हैं। कल हम गुजरातियों का नया साल है और हम मुंबई वाले सफर करेंगे।
इसी बीच लीला अनुपमा से पूछती है कि तुम क्यों जा रही हो। जसप्रीत कहती है कि अनुपमा को हमारे साथ रहना है। सरिता कहती है कि अनुपमा हमारे साथ आई थी तो हमारे साथ ही जाएगी। भारती कहती है कि हमें इंटरनेशनल डांस कंपटीशन की तैयारी भी करनी है। लीला कहती है कि प्रार्थना को अनुपमा की जरूरत है। सरिता कहती है कि प्रार्थना अपने मायके में है, उसकी माँ उसका ख्याल रख लेगी। लीला कहती है कि क्या तुम राही को छोड़कर चली जाओगी। जसप्रीत कहती है कि मुंबई ज्यादा दूर नहीं है। इसी बीच पाखी फोन पर ईशानी से पूछती है कि तुम कहाँ हो। अनुपमा को शक होता है। वह पाखी से पूछती है कि ईशानी पढ़ाई छोड़कर क्यों आई है। तभी पाखी को चक्कर आते हैं। अनुपमा उसे संभालती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। जसप्रीत लीला से कहती है कि अनुपमा हमारे साथ खुश है, इसलिए आप उसे इमोशनल ब्लैकमेल मत करना। लीला कहती है कि तुम भी ऐसा मत करना। बाबूजी कहते हैं कि अनुपमा पर कोई दबाव नहीं डालेगा। फिलहाल हम दिवाली खुशी खुशी मनाएंगे। दूसरी तरफ ख्याति पराग से साड़ी के बारे में पूछ रही होती है। पराग कहता है कि मुझे इनमें से कोई भी साड़ी पसंद नहीं आई। तभी पराग उसे एक साड़ी देता है और कहता है कि आप ये साड़ी पहन लीजिए। ख्याति खुश होती है और कहती है कि मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद। पराग कहता है कि अब सब भूलकर आगे बढ़ते हैं। ख्याति कहती है कि मैं खुश हूं क्योंकि मुझे अब आर्यन वापस मिल गया है। पराग हैरान होता है। दूसरी तरफ प्रेम राही से कहता है कि क्या हम कल रेस्टोरेंट की जगह देखने चले। राही उदास होती है तो प्रेम कहता है कि शायद तुम्हें दिवाली का गिफ्ट देखकर अच्छा लगेगा। तभी प्रेम के फोन पर मैसेज आता है। राही देखती है तो प्रेम फोन लेकर वहां से चला जाता है। राही परेशान होती है। इसी बीच राही परी को देखती है और उससे पूछो, अगर कभी प्रेम के फोन पर बार बार मैसेज आए और वो तुमसे नजरें चुराकर चला जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। राही हैरान होती है। वह सोचती है कि नहीं, प्रेम मुझे धोखा नहीं दे सकता। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गोवर्धन पूजा के दौरान माही गौतम के करीब जाने की कोशिश करती है। मोटीबा अनुपमा से कहती है कि आप बिना डरे मुंबई जाइए, यहाँ की चिंता मत कीजिए। अनुपमा कहती है कि बच्चों को जब माँ की जरूरत पड़ेगी तब माँ को आना ही पड़ेगा। इसके बाद अनुपमा माही और गौतम को साथ में देखती है तो हैरान होती है। प्रार्थना बताती है कि माही गौतम के जाल में फंस चुकी है, अब आप ही उसे बचा सकती हैं। अनुपमा परेशान हो जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।